आज हम देखेंगे कि उर्दू में हुरूफ यानी अक्षर जुड़ते कैसे हैं। अभी तक हमने जो शब्द सीखे थे, उनके जो अक्षर थे, उन अक्षरों की ख़ास बात ये थी कि उनके बाद आने वाला अक्षर उनसे जुड़ता नहीं था। तो इसलिए आपको अक्षर जोड़ना अभी नहीं बताया गया था। अब कुछ ऐसे अक्षर आएंगे जिनके बाद आने वाला अक्षर उनसे जुड़ जाता है, और जब ये जुड़ते हैं शब्द, तो उनकी आकृति, उनकी शक्ल बदल जाती है। कुछ अक्षरों की शक्ल तो इतनी बदल जाती है कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनकी वो शक्लें याद रखना पड़ती हैं। अब ये बे है और अलिफ है। बे के बाद जब अलिफ आता है तो ये आपस में जुड़ जाएगा, आपस में कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये कनेक्ट होगा तो बे की शक्ल जो है वो छोटी हो जाएगी। ये देखिए, ये हो गए बे, यानी इतनी बड़ी थी शक्ल, ये इतनी हो गई, और ये गोलाई सी आ गई, और ये नीचे नुक्ता आ गया। और फिर है ये अलिफ। अब अलिफ जो है, अलिफ यहाँ यहीं से जुड़ जाएगा। ये बे है और अलिफ यहीं से जुड़ जाएगा। अब देखिए बा, बे अलिफ बा, ये बे और ये अलिफ बा, बा हो गया। अब आप इसे पढ़ सकते हैं, बाबा, बाबा। जिस तरह ये बे जुड़ा था, जिस तरह शक्ल उसकी छोटी हो गई थी, उसी तरह पे की शक्ल भी हो जाएगी छोटी। तो ये है पे और ये है अलिफ, तो ये है पा, पा, पा पा, पा पा, बाबा, पापा। जिस तरह बे और पे जुड़ा था, उसी तरह ते भी जुड़ेगा। ते की शक्ल इतनी हो जाएगी, ये ते के नुक्ते हैं, और ये अलिफ है, तो ये हो गया ता, ता। फिर उसके बाद रे अलिफ है, रा, तारा। देखिए, अलिफ के बाद आने वाला कोई भी अक्षर, कोई भी हर्फ उससे जुड़ता नहीं है, इसलिए रे अलग लिखा गया है। और रे भी ऐसा अक्षर है कि उसके बाद आने वाला कोई अक्षर उससे जुड़ता नहीं है। तो रे के बाद अलिफ आया है, इसलिए अलिफ भी अलग लिखा गया है। तो अब इसे आप पढ़िए, तारा, तारा, तारा। अब देखिए, लाम और अलिफ, लाम के बाद जब अलिफ आता है तो लाम और अलिफ जुड़ जाते हैं। तो लाम की शक्ल फिर इतनी रह जाती है, यानी इतनी रह जाती है शक्ल, ये हिस्सा गायब हो जाता है, इतनी रह जाती है। तो ये हो गया लाम, और ये हो गया अलिफ। तो यहीं पर लाम के ऊपर ही ऐसे ही जुड़ जाएगा, लाम अलिफ, लाम अलिफ। ये हो गया ला, ला, लाला, लाला। और ये पढ़िए, ता ला, ताला, ताला, ताला। मीम के बाद जब अलिफ आता है तो अलिफ और ये मीम और अलिफ जुड़ जाते हैं। लेकिन जब ये जुड़ेगा तो मीम की शक्ल इतनी रह जाती है, इतनी रह जाती है। ये है मीम और ये है अलिफ। अब ये मीम और यहीं से अलिफ जुड़ जाएगा, ये मीम और अलिफ, ये हुआ माँ, 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 माँ। अब आप इसे पढ़िए, मामा, मामा, मामा। इसे पढ़िए, माला, माला, मामा, माला। अब हम एक नया अक्षर आज सीखेंगे। ये है आज का नया अक्षर, ये है नून।
नून, ये बीच में बिंदी है, नून। नून की आवाज़ हिंदी के ना जैसी होती है। नून की आवाज़ हिंदी के ना जैसी होती है। तो ये हो गया ना, यानी ना में आके मात्रा ना। अब आप इसे पढ़िए, ना ना, ना ना। इसे पढ़िए, नादान, नादान, नादान। इसे पढ़िए, दा ला न, दालान, दालान, दालान। इसे पढ़िए, बादाम, बादाम, बादाम। बार बार, बार बार। अब देखिए यहाँ पर बादाम में बा एक साथ मिला के लिखा गया है। अलिफ के बाद बता चुका हूँ कि उसके बाद आने वाला कोई अक्षर उससे जुड़ता नहीं है, इसलिए दाल लिखा गया है, दा है। और दाल के बाद आने वाला कोई अक्षर उससे जुड़ता नहीं है, इसलिए अलिफ अलग लिखा गया है। अलिफ के बाद आने वाला कोई भी अक्षर उससे जुड़ता नहीं है, इसलिए मीम अलग लिखा गया है। तो ये बादाम, वही चीज़ बार बार में है। अलिफ के बाद कोई अक्षर उससे जुड़ता नहीं, इसलिए रे अलग लिखा गया है। बार, अच्छा, फिर रे के बाद आने वाला कोई भी अक्षर उससे जुड़ता नहीं है, इसलिए बार फिर अलग लिखा गया है। बार बार, बार बार। अब हमारा आज का दूसरा नया अक्षर है छोटी ये। ये है छोटी ये, इसे कहते हैं छोटी ये। इसकी आवाज़ हिंदी के या जैसी होती है। छोटी ये, इसकी आवाज़ हिंदी के या जैसी होती है। लेकिन ये जब जुड़ेगा तो इसकी शक्ल बिल्कुल बदल जाएगी। अब यहाँ देखिए, ये अलिफ जुड़ा तो इसकी शक्ल हो गई ये, नीचे दो नुक्ते, यानी ये चीज़ गायब हो गई और इसकी जगह ये यहाँ पर ये दो नुक्ते आ गए। ये है ये के साथ अलिफ जब जुड़ेगा तो यहीं से अलिफ जुड़ जाएगा, अलिफ ऊपर जाएगा। ये देखिए, ये है और ये अलिफ है, या, ये अलिफ या। अब इसे पढ़िए, याद, याद, यार, यार, आया, आया, लाया, लाया। अब देखिए, याद में दाल अलग से इसलिए लिखा गया है कि अलिफ के बाद कोई अक्षर, कोई हर्फ उससे जुड़ता नहीं है। यार में रे अलग से लिखा गया है क्योंकि अलिफ के बाद कोई हर्फ, कोई अक्षर उससे जुड़ता नहीं है। आया में आ लिखा गया है, अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे जुड़ता नहीं है, इसलिए या अलग लिखा गया है। लाया, लाम अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे जुड़ता नहीं है, इसलिए या अलग लिखा गया है, लाया। याद, यार, आया, लाया। सॉरी, ये फिर देख लीजिए, याद, यार, आया, लाया। अलिफ के बाद कोई हर्फ, कोई अक्षर उससे जुड़ता नहीं है, इसलिए दाल अलग लिखा गया है। यहाँ अलिफ के बाद कोई अक्षर उससे जुड़ता नहीं है, इसलिए रे अलग लिखा गया है। यहाँ अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे जुड़ता नहीं है, इसलिए या अलग लिखा गया है। यहाँ अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे जुड़ता नहीं है, इसलिए या अलग लिखा गया है। याद, यार, आया, लाया। किन किन अक्षरों के बाद आने वाला हर्फ उससे जुड़ता नहीं है, ये हम आपको आगे बतला देंगे। इस पाठ में तो नहीं, लेकिन आगे किसी पाठ में बतला देंगे। इसे पढ़िए, दादी, दादी। दाल के बाद कोई अक्षर उससे जुड़ता नहीं है, इसलिए अलिफ लिखा गया है। अलिफ के बाद कोई अक्षर उससे जुड़ता नहीं है, इसलिए दाल अलग लिखा गया है। दाल के बाद कोई अक्षर उससे जुड़ता नहीं है, इसलिए ये अलग लिखा गया है।
दादी, इसमें चारों अक्षर अलग अलग होंगे। दादी, वादी, 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 वाव के बाद कोई हर्फ उससे जुड़ता नहीं, इसलिए अलिफ अलग लिखा गया है। अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे जुड़ता नहीं, इसलिए दाल अलग लिखा गया है। दाल के बाद कोई हर्फ उससे जुड़ता नहीं, इसलिए ये अलग लिखा गया है। दाल, वादी, वादी यानी घाटी, वैली। दाल पेश दो, लाम अलिफ ला, रे छोटी री, दुलारी, दुलारी। दाल के बाद कोई हर्फ जुड़ता नहीं, इसलिए ला अलग लिखा गया है। अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे जुड़ता नहीं, इसलिए रे अलग लिखा गया है। रे के बाद कोई हर्फ उससे जुड़ता नहीं, इसलिए ये अलग लिखा गया है, दुलारी। दुलारा, दुलारा। दाम, नारी, तालाब। दुलारी, दुलारा, दाम, नारी, तालाब। दुलारा, दाम, नारी, तालाब। अब इसे पढ़िए आप। राम आया, आम लाया। राम आया, आम लाया। रवि आया, बादाम लाया। ये है फुल स्टॉप। ये है फुल स्टॉप। ये कॉमा है, फुल स्टॉप है, कॉमा है, फुल स्टॉप है। राम आया, आम लाया। रवि आया, बादाम लाया। राम आया, आम लाया। रवि आया, बादाम लाया।